सुब्हानहू तआला का ये एहसान और शुक्र है कि उसने एक दफ़ा फिर हमें इस पाक महफिल में बैठने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाई। मेरे दोस्तों अजीज़ों, दो चीज़ें जिनको मिल जाती हैं वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होते हैं। दो चीज़ें क्या कि अल्लाह का डर और अल्लाह का डर। अल्लाह का डर और अल्लाह का डर। हम सब लोग इतने कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको अल्लाह का डर मिला जिक्र करने के लिए। और जब वो जिक्र की महफिल में इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, मालिक को याद करता है, तो कहता है फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदे तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँ। यानी जब हम अल्लाह को अब याद कर रहे हैं तो हमारा मालिक हमें याद कर रहा है। हम इस बंदों की, अल्लाह के बंदों की, नेक बंदों की महफिल में अल्लाह को याद कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पाक फरिश्तों की महफिल में हमें याद कर रहे हैं। तो अल्लाह का डर, जैसे हाफ़िज़ खुदा यार साहब ने फरमाया, तकरीर में अपनी फरमाया कि सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आपके बाद सजदा में जाकर इतना रो रहे हैं कि लोगों को पता नहीं था कोई सैयदना गौसुल आज़म है। रोकर हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला से, सजदे के अंदर ही दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह अगर मेरा नामा हमारा दुरुस्त है तो ठीक है, अगर मेरा नामा अमाल क़यामत के दिन मेरा ठीक नहीं है तो मुझे अंधा करके उठाना ताकि मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह के डर का ये हाल है। गौसुल आज़म है क्यों कि पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला के ने अपने अंबिया किराम से एक वादा लिया कि जब तुम सारे मेरे नबी और रसूल हो, लेकिन जब मेरा हबीब आ जाए तो सब गर्दनें झुका देना और मेरे हबीब की पैरवी करना। इसी तरीके से अल्लाह ने तो अपने अंबिया से वादा लिया और अपने हबीब का के लिए वादा लिया कि जब आ जाए तो गर्दनें झुका देना, उनकी पैरवी करना। आप इमामुल अंबिया हैं। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम औलिया से आलम अरवाह ने वादा किया कि जब मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ जाए तो तुम उनकी पैरवी करना। यानी वो हबीबुल्लाह है, ये हबीब रसूल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हबीब रसूल है। क़यामत के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, पूरी कायनात के जितने लोग हैं अंबिया किराम की उम्मत, टोटल दुनिया की 120 सफ़े होंगी जो कि मशरिक़ से मगरब तक होंगी, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उसमें से 80 सफ़े होंगी। कितनी होंगी? 80। बाकी 40 सफ़े सब नबियों की होंगी। नबी आए, कोई एक बस्ती में आया, किसके दो 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 उम्मती थे, किसी 4 थे, किसी के गाँव वाले थे, शहर वाले थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारी सफ़ें जो उतनी होंगी 80 सफ़ें होंगी जो मशरिक़ से मगरब तक होंगी, सबसे बड़ी उम्मत। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेरे मुरीदों की तादाद पूरी औलिया किराम के मुरीदों से ज़्यादा होगी। इसलिए आज जो है सिलसिला कलंदरिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, जितने भी सिलसिले सारे के सारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं। जब आपने फरमाया, आपको हुक्म हुआ कि आप कह दें कि अना रकबत कदम ही अला कुल्ले औलिया किराम, कि सारे औलिया किराम के कंधों के ऊपर मेरा कदम है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी, जितने भी औलिया किराम थे, औलिया में अरवाह में या दुनिया में, सब ने ये आवाज़ सुनी, क्योंकि हुक्म इलाही था ये। जब आवाज़ सुनी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया कि आपका कदम मेरी आंखों पर, मेरे कंधों पर और मेरे सर के ऊपर।
3 चीज़ों के बारे में फरमाया। और जब फरमाने के बाद जब उधर गए आपके दरबार के ऊपर, तो अर्ज की, या हज़रत मुझे आपके अपने कदमों में जगह दे दीजिए। तो हुक्म हुआ कि ये तो हमने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह को ये इलाका दे दिया है, आपको हम सुल्तान हिंद बना देते हैं, आपको हिंदुस्तान का इलाका दे देते हैं। ये चिश्ती सिलसिला जो है ये आपको पूरे हिंदुस्तान का मतलब सरबराह बना देता है। और सिलसिला जो नक्शबंदियाँ हैं वो हमने बावला को रहमतुल्लाह को बुखारा के इलाके में अदा कर दिया। यानी सारे के सारे सिलसिले जो हैं वो आपके मुरीद हैं और आपका कदम मुबारक उनके कंधों के ऊपर है। जब तक आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, वलायत के ऊपर जिसको वली का मर्तबा मिलता था, वलायत की मोहर जो थी वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाते तो फिर इंसान वली बनता था। लेकिन जब आप तशरीफ लाए उस वक्त से अब तक और क़यामत तक जिसके ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहर नहीं होगी वो वली नहीं बन सकता। आपकी मोहर से क़यामत तक। ये नहीं है कि ज़िंदगी में आप दुनिया से ज़्यादा रुखसत हो गए हैं, लेकिन तसर्रुफ आप उसी तरह उसी तरीके से तसर्रुफ हो रहा है। मोहर आप ही की लगती है, क़यामत तक इसी तरह लगती रहेगी। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, बचपन में हम जब ज़मींदारा करते थे देखते थे कि जब वो जो गन्ने के खेत खड़े होते थे तो जो गन्ने सीधे होते थे वो हमारे बुजुर्ग रख रहे थे कि इसका बीज डालना है। क्या करना है? बीज डालना है। उस वक्त तो हमें चीज़ों को पता नहीं लगता था। और ये गंदम जो खड़ी होती थी बड़े बड़े सिट्टों वाली, उसको भी रख लेते थे अलग करके कि इसका बीज डालना है। अब हमें अंदाजा होता है कि जो खुद गिरा हुआ है, यानी गन्ने का खत जो खेत जो नीचे गिरा हुआ है तो खुद गिरा है और किसी को कैसे उठा सकता है। यानी बीज जो है वो अच्छा होगा तो उसी को डालेंगे तो आगे जाकर फसल अच्छी होगी। मेरा मकसद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ है कि आपके भारत माजे रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह इतने पाकबाज, इतने नेक थे कि सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के अंदर भूख लगी, खाना नहीं था पास, देखा कि दरिया के अंदर एक सेब जो है वो तैरता हुआ आ रहा है। आपने वो सेब उठाया और धोकर खा लिया। भूख लगी हुई थी, खा लिया। खाने के बाद एहसास पैदा हुआ। सालहीन की आप बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि सालहीन किन्हें कहते हैं। वो सेब खा लिया और फिर सोचने लगे कि ये सेब जो है मैंने तो उसके मालिक से इजाज़त नहीं ली है, मैंने ये कैसे सेब खा लिया, ये तो मेरे लिए हलाल नहीं है। अब उस जिस तरफ से दरिया का पानी आ रहा था उसी तरफ चलने लगे। जब चलते चलते देखा कि एक बाग के किनारे पे पहुंच गए और सेब का दरख्त जो था वो वहाँ पे लटका हुआ था दरिया के पानी की तरफ। आपने समझ लिया कि ये सेब इसी तरफ से गिरा होगा। आप उस बाग के अंदर दाखिल हो। बाग के अंदर दाखिल होने के बाद जो मालिक थे वो थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला के नाना अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह। उनसे बात की, कहने लगे या हज़रत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि आपके बाग का सेब जो था वो दरिया के अंदर गिरा हुआ था, तो 2-4 किलोमीटर आगे मैंने उसको पकड़ा, खा लिया। अब मुझे आपसे मैं बख्शवाने आया हूँ कि ये या तो मुझे माफ़ कर दें या इसका आप अजर ले लो। तो आप भी आँखों वाले थे, वली थे, अल्लाह के कामिल वली थे। फरमाने लगे ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, अभी आपको कुछ ऐसा मेरे साथ उस बाग में काम करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, जब तक माफ़ी नहीं मिलती मैं आपके साथ काम करूँगा। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह काम करने लगे, काम करते रहे, बाग की रखवाली करते रहे। साल गुजर गया। फिर अर्ज़ की या हज़रत अब मेरी जो मशक्क़त है पूरी हो गई है। फरमाया मशक्क़त तो तुम्हारी पूरी हो गई है लेकिन एक और शर्त है। कहने लगे वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी है, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और पाँव से वो गूली है, पाँव काम नहीं करते।
उसके साथ तेरी मैं शादी निकाह करना चाहता हूँ, अभी उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। आपने फरमाया क्योंकि मुझे माफ़ी चाहिए, मैं अल्लाह के दरबार में फुरफुर होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे ये भी मंजूर है। आपने अपनी बेटी को पर्दे से बुलाया, आकर बैठ गई, निकाह पढ़वा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद जब आप अपनी बीवी के पास गए तो देखा बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत, सैयदना फातिमा, नाम उनका भी फातिमा ही था, सामने बैठी हुई हैं, आंखें भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं और टांगें भी बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब्दुल्ला सुमी से अर्ज की, हज़रत आपने ये क्या मेरे साथ मजाक किया है? फरमाया बेटा मैंने तेरे मुजाहिदात को देखते हुए, तेरी इबादत को देखते हुए तुझे मैंने पहचान लिया था कि तू अल्लाह का वली है, इसलिए मैंने तुझे अपनी बेटी का इंतखाब तेरे लिए किया। और मेरी बेटी ऐसी है कि जिसने अभी आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं कहा कि ये आंखों से अंधी है। आज तक किसी गैर महरम की इन्होंने आंखों, इनके कानों ने आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैंने कहा कि कानों से बहरी है। आज तक इन्होंने किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। आज तक कहीं ये बात से इस बात से बाहर नहीं गई, कहीं घूमने के लिए नहीं गई, इसलिए मैंने कहा कि टांगों से माजूर है। उनसे ऐसी हस्ती से के वतन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। तो जब बीज अच्छा होता है तो पौधे भी अच्छे होते हैं, और उसको बीज के लिए ज़मीन का ज़रखेज़ होना, अच्छा होना भी ज़रूरी होता है, जो रोल उनकी माँ ने अदा किया। फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ मेरे बंदो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। अल्लाह के बंदों में से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिद्दीक हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के सिद्दीक हैं। और सहाबा किराम में सिद्दीक अकबर सहाबा किराम के सिद्दीक हैं, पूरी उम्मत के सिद्दीक हैं। और औलिया किराम के अंदर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिद्दीक हैं, सिद्दीक है, वो सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, ये औलिया किराम में सिद्दीक अकबर है। इसलिए गौसल आज़म फरमाया, पूरे अंबिया कराम की उम्मतों में गौस जरूर आए हैं, और वली जरूर आए हैं, कुतुब जरूर आए हैं, औकात अवतार जरूर आए हैं, औलिया कराम जरूर हुए, लेकिन गौसे आज़म कोई नहीं हुआ। ये मनसब फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला को अता फरमाया। सिद्दीक इस तरह है कि माँ ने 18 साल की उम्र है, आला तालीम के लिए जा रहे बगदाद, माँ ने कमीज के अंदर, जुब्बे के अंदर 40 दिनार सी दिए, सिलाई कर दिए और कहा बेटा ये मुश्किल वक्त में तेरे काम आएंगे। रास्ते में डाकुओं का, आपने सुना होगा ये वाकया कि डाकुओं ने सारे काफिले को लूट लिया। जिस काफिले के साथ आप सफर कर रहे थे सबको लूट लिया। और एक डाकू आपके पास आया, कहने लगा ए बच्चे तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा मेरे पास 40 दिनार है। उसने कहा शायद मजाक कर रहा है, वो चला गया। उसके बाद दूसरा डाकू आ गया, कहने लगा आपके पास क्या है? कहने लगा मेरे पास, आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने कहा बच्चे तुम मेरे आदमियों को क्यों कत्ल कर रहे हो? बताओ तुम जो झूठ, वो तुम्हारी तलाशी तो दो दफा ली है, इसने भी ली है, इसने भी ली है, और दिनार आपके पास नहीं। आप कहते हैं मेरे पास 40 दिनार है। आपने कहा मेरे पास 40 दिनार है, मगर मेरी अम्मी ने मेरे जुम्मे के अंदर ये सिलाई कर दिए थे अंदर, ताकि मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। उसने कहा फिर तुम इस बात को छिपा सकते थे, सब अपना माल छिपाते हैं। आपने फरमाया मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना।
आज अपनी माएँ, हमारे हमारे बच्चों की माएँ आप सोचें, वो अभी नया लफ्ज निकला है, इस बात को सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखना। झूठ, झूठ का एक नया नाम निकला है। बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैंने तो अपनी माँ की नसीहत पे अमल किया है। मैं ये छुपा सकता था, लेकिन मेरे पास है, मैंने सच बोला है। तो वो जो डाकू का सरदार था, उसने कहा, उनकी वो आंखों में आंसू आके कहने लगा, मैं अपने अल्लाह का कितना नाफरमान हूँ कि मैं झूठ मूठ रोजाना डाके मारता हूँ, झूठ बोलता हूँ, हेराफेरी करता हूँ, झूठता हूँ, और तुम ऐसे बच्चे होकर मुझे ऐसी नसीहत कर रहे हो कि कभी झूठ नहीं बोलना। मेरी माँ ने मुझे बताया है, मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ, तू अपनी माँ का नाफरमान नहीं हुआ, इसलिए मैं आज तमाम गुनाह से तौबा करता हूँ। तौबा की और पूरे काफिले वालों ने भी तौबा की, और इस वली कामल की बरकत से सबका सामान भी वापस मिल गया। ये होते हैं सिद्दीक, तमाम औलिया कराम के सिद्दीक। ये लक़ब ऐसे नहीं मिलते। जब माओ की तरबियत ऐसी होती है, फिर जाकर वो वली बनते। फिर आकर जाकर जब मुजाहिदात की बारी आई, तो फिर 40 साल तक ईशा की नमाज, ईशा के वजू के साथ सुबह की नमाज पढ़ते रहे। जब कहीं वजू टूट जाता दोबारा कर लेते, लेकिन पूरी रात जो है वो वजू में रहते। 15 साल तक एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक रात को शुरू करते, सुबह खत्म कर देते। 15 साल तक यूं भी तू न सुजा दम वक़ियाम, अल्लाह ताला कुरान की फरमाता है कि लोग रात को सजदे करते हैं और क़याम में पूरी रात गुजार देते हैं। ये लोग हैं अल्लाह के। तो करे वो अल्लाह है बिन नवाफिल, अल्लाह ताला का वो जो कुर्ब हासिल करते हैं, ये क्या करते हैं, नफलों से अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हैं, रात को नफल पढ़ते हैं, फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। ऐसे नहीं होता। फिर जब कुर्ब हासिल कर लेते हैं, फिर बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चल कर जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों चीजों, इदारा में रसूल में आज बैठे हैं, उनकी याद मना रहे हैं। एक लड़का आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहा या हज़रत, उस लड़के का कशिफ था, मुराकबा करते जैसे हम आपको मुराकबा कराते हैं, वो इस मंजिल तक पहुंच गया था कि उसका कशिफ जो था वो ओपन हो गया था, खुल गया था। उसने देखा कि उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। वो रोता हुआ आया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, या हज़रत, मेरे बाप को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, आप उनके लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि तेरा बाप जो था कभी मेरे मदरसे के अंदर आया था, कभी जिंदगी में मेरे मदरसे के अंदर आया था? कहने लगा नहीं, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई थी और मेरा बाप जो था वो मुझे लेके जा रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मदरसा है। ये मुझे इतना बताया था। आप रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद दुआ की, अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, इस बच्चे का बाप ये जानता था कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मदरसा है, इसने उंगली उठाकर अपने बच्चे को बताया था, तो उसकी इस कुर्ब के सदके में या अल्लाह इसको इतनी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दुआ कबूल की और उसका कब्र का अजाब जो है वो उठा लिया गया। वो बच्चा जो था वो फौरी तौर पर रोते हुए हंसने लगा, यार मेरे बाप का कब्र का अजाब जो है अल्लाह ने हटा लिया, मेरा बाप अब मेरे बाप को अल्लाह ने बख्शिश फरमा दिया। तो ये जो अल्लाह वालों के जो फकीरों के मदरसे होते हैं, ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि यहाँ हम हाजिरी देते हैं, हम सब लोग फकीर लोग हैं,
लेकिन खुदा जाने हम किस्मत के सिकंदर हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हम इस इदारा मिनहाज रसूल के अंदर जहाँ पे बच्चे कुरान हासिल कर रहे हैं, ये बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान होते हैं। पूरे मोहल्ले के अंदर जिस मदरसे में कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं लोग, पूरे मोहल्ले के अंदर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं होता, इतनी रहमत होती है। और अल्लाह ताला ने उस दुआ की बरकत से उसका अज़ाब उठा दिया। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। अब बोलता तो वो हो रहा है लेकिन ज़बान अल्लाह की होती है। ये अल्लाह के वलियों की ये शान है। तो वो तो गौसल आज़म है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरी ज़िंदगी अल्लाह का किसी को शरीक नहीं किया, पूरी ज़िंदगी तौहीद का सबक दिया कि एक अल्लाह को मानो, एक रसूल को मानो, एक कुरान को मानो, फिर जाकर अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। रातों को रो रो कर अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह ताला को मनाने का इतना मुश्किल काम नहीं है। आप रात को उठकर सिर्फ वजू कर लें और 2 रकात नफल पढ़ लें, आपकी आंखों से अगर एक कतरा टपक पड़ा और दुआ की, अल्लाह ताला पूरा कर देता है, मसले कर देता है। क्योंकि 3 किस्म के लोग, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग जिनको देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। पहले वो जो रात को उठकर गर्म बिस्तर को परे फेंक कर वजू करते हैं, अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, नफल अदा करते हैं। अल्लाह ताला अपने शान कुदरत के मुताबिक, हालांकि वो जिस्म से पाक है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत के मुताबिक वो मुस्कुराता है, और जिसको देख के अल्लाह मुस्कुराए, देखो बताओ उसके गुनाह रह सकते। दूसरे वो लोग जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, जब वो नमाज के लिए सफ बंदी कर रहे होते हैं, सफ खड़ी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को देखकर मुस्कुराता है। अब जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, वो गौर करें कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मुस्कुराहट और बख्शिश से महरूम हो रहे हैं। और तीसरे वो लोग जो अल्लाह ताला के सामने जिहाद करने के लिए सफ बंदी कर रहे होते हैं। जिहाद फर्ज ऐन है। जब आपका जो अमीरुल मोमिन, जो आपका जो सरबराह हुकूमत का है, वो जिहाद का ऐलान कर दे, तो आप पर ये फर्ज ऐन है कि आप जिहाद करें। अब ये हुक्मरानों को सोचना है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है हम अपने फलस्तीन भाइयों के लिए। ये बोझ जो है हुक्मरानों के ऊपर होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान है, सुल्तान हिंद है, और बताया गया कि यहूदी अब सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। आपने फरमाया कि अच्छा हुआ, मुझे इनको ढूंढ ढूंढ कर मारना नहीं पड़ेगा। तो 3, ये हमारा बैतुल मुकद्दस जो है हमारा किबला है, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 जगहों का सफर करना वाजिब है। 3 जगहों की तरफ सफर करो, बैतुल्लाह की तरफ, रोज़ा रसूल की तरफ और बैतुल मुकद्दस की तरफ। इसलिए तमाम अंबिया का ये किबला अव्वल है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की जमात कराई है, वहाँ पे इमामत कराई है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस इलाके की आज़ादी के लिए हमारे सब पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जो है हमें करना है। क्योंकि ये हुक्मरान वक़्त के हुक्मरान का जो है होता है फ़र्ज़। 57 इस्लामी ममालिक है और 74 लाख उनकी फ़ौज है इस्लामी मुल्कों की। 74 लाख के फौजियों के होते हुए एक ज़िला लाहौर से भी कम इलाके का जो इसराइल है वो काबू में नहीं आ रहा। क्यों? मैंने पहले अर्ज किया कि जो गिरा हुआ होगा, खुद गिरा हुआ होगा, वो किसी को कैसे खड़ा कर सकता है। उन्होंने गुलाम बनाए हुए हैं। ये IMF क्या है? जब आप किसी से कर्जा ले लेते हैं, आपको उसके सामने बोल सकते हैं
कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप तो मकरूज है। इसलिए हमें इन बातों के बारे में, इनके बारे में सोचना चाहिए कि हमें इन कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। जब आप आज़ाद होंगे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मादी तौर पर, रूहानी तौर पर, फिर आप बात कर सकते हैं, फिर आप अमल भी कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा, क्योंकि मुश्किल ऐसा काम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह अबरा के ऊपर अबाबील भेजे थे, उनके ऊपर भी भेज सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए एक इम्तहान है हमारा। ये हमारे हमें चेक करता है कि मुसलमान हुक्मरान अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जवाब तो सब ने देना है, एक दिन मरना है, अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम सब जवाब दे हैं। हमें जिस तरह भी दामे करने सुखने उनकी मदद करनी है, हम कर सकते करनी चाहिए। हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई जो है लहूलुहान है, वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करने की दवाई नहीं है। जब गोलियां, बमों की गोलियां जो है लगी हुई हैं, बोल्ट की गोलियां लगी हुई हैं, तो मैंने आज देखा एक बच्चा है, उसकी गोली निकाल रहा है डॉक्टर, वो सूरह मुज़म्मिल की तलावत कर रहा है, और तलावत करते हुए वो इतना मगन है कि उसको गोली निकालने की तकलीफ नहीं रह होगी। तो वो अब क्या कह रहे हैं, किसी की तरफ उम्मीद नहीं लगाते, कहते हैं हस्बी अल्लाह। फिर भी कह रहे हैं हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। तो मेरे दोस्तों की अजीज़ों, अल्लाह के बंदे दुआ करते हैं, हम भी अब दुआ करें कि उनके अल्लाह ताला मुश्किल आसान फरमाए, इसराइलियों के ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए जो ये ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। मेरे दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह के बंदों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। हम रात दिन उनकी जिक्र, उनकी बातें करते रहें तो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला का डर, खौफ पैदा करें। अल्लाह का डर जिस तरह मिल गया, इस तरह अपने अंदर अल्लाह का डर, खौफ पैदा करें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह मामूम भी थे और उनके पीर भी थे। वो एक दिन रोते रोते कहने लगे, बेटा मेरी कब्र जो है मुसलमानों के कब्रिस्तान से अलग बनाना, ताकि मेरी वजह से, मेरे अज़ाब की वजह से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। अल्लाह का इतना बड़ा वली श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह के खौफ से इतना डरते रोते थे, कहते थे मेरी कब्र अलग बनाना ताकि दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या समझते हैं अपने आप को? आज जो आदमी 2 जमातें पढ़ लेता है या इल्म सीख लेता है, इल्म सीख लेता है तो कहता है मेरे जैसा आलम नहीं, कोई आलम नहीं है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये अल्लाह की अता है, जिसको अता करता है। ये पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से नहीं, ये इल्म जो है अल्लाह के वलियों को अल्लाह की खास रहमत से मिलता है। हज़रत बहलौदाना रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के दरबार के अंदर आ गए, वहाँ देखा कि एक बहुत बड़े आलिम बैठे थे और अपने इल्म की वो धाक बिठाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और हारून रशीद से कहने लगे कि ऐसा बंदा लाओ जो मेरा मुकाबला कर सके, मेरे साथ मुनाज़रा कर सके। तो बहलौदाना रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच गए। फटे पुराने कपड़े हैं, वसीदा कपड़े, वो गरूर के अंदर आ गए। मौलवी साहब गरूर तकब्बर के अंदर आ गए। कहने लगा, हज़रत साहब बादशाह सलामत, ऐसे आदमियों को अपने दरबार में कैसे जगह दे देते हैं, इनको निकालो यहाँ से। बहलौदाना ने कहा कि भाई देखो, मैं फ़कीर ज़रूर हूँ, लेकिन आपने अभी एक चैलेंज दिया है कि मेरे साथ तुम मुनाज़रा कर ले, तुम मेरे साथ मुनाज़रा कर लो। अगर मैं ऐसे यहाँ बैठने के काबिल हुआ तो बैठ जाऊँगा, अगर ना हुआ तो ना सही। कहने लगा, मेरी शर्त यह है कि मैं, अगर आप हार गए तो मैं 1000 दीनार दूंगा, आप जीत गए तो मैं 1000 दीनार दूंगा, मैं हार गया तो मुझे आपको देना पड़ेगा। बहलौदाना ने कहा कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं होते, दुआएं होती हैं, लेकिन खैर कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप ऐसे करो, सवाल तो करो। उस मौलवी ने सवाल किया, कहने लगा, बहलौदाना मेरी एक गुत्थी सुलझा दीजिए।
फरमाया बताओ। कहने लगा एक कमरे के अंदर 4 आदमी हैं, जिनमें 2 मियाँ बीवी है, 2 क्या है मियाँ बीवी। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक ने रोज़ा रखा हुआ है। और अचानक एक आदमी उस कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वो जो मियाँ बीवी है उनका निकाह टूट जाता है, जो रोज़ादार है उसका रोज़ा टूट जाता है, जो नमाजी है उसकी नमाज टूट जाती है। अब बताइए वो शख्स जो अंदर दाखिल होने वाला है वो कौन है? महरोदारों ने फरमाया वो जो शख्स अंदर दाखिल होने वाला है चंद महीने पहले 6-7 महीने पहले उसका पता चला था कि वो फौत हो गया है। वो जो अंदर मियाँ बीवी बैठे उसके बीवी का पहला शौहर है, उसका पता चला था वो फौत हो गया है। और 4 महीने इद्दत गुजरने के बाद इस बीवी ने इस दूसरे शौहर के साथ निकाह कर लिया, यानी निकाह पे निकाह हो गया। और ये जो नमाज पढ़ रहा है ये उसके साले सवाल के लिए, उसको नफल पढ़ने के लिए लगाया हुआ बंदे को। तो जिसने रोज़ा रखा है वो इसके साले सवाल के लिए रोज़ा रखवाया हुआ है। अब जबकि वो जिंदा होकर वापस आ गया है, इस मियाँ बीवी का निकाह भी टूट गया, उसका रोज़ा भी टूट गया, उसकी नमाज भी टूट गई। अच्छा, कहने लगा अच्छा ठीक है अब आप सवाल कीजिए। बहनों ने कहा अच्छा ठीक है मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि रात का वक्त है, एक सिरके का ड्रम भरा हुआ है और एक शहद का है, एक सिरके का एक शहद का। हमने एक डोरा उसमें से निकाला, एक बर्तन का डोरा उसमें से निकाला, हमने शरबत तैयार किया। जब शरबत तैयार कर लिया तो हम जब डाल के लोगों में तकसीम करने लगे तो वहां पता चला कि एक मरा हुआ चूहा है, उसके अंदर चूहा है मरा हुआ। अब मुझे ये बताओ कि वो चूहा जो है वो सिरके में से निकला था, सिरके के ड्रम से या शहद के ड्रम से? अभी वो मौलवी साहब जो थे वो परेशान हो गए, तो ये क्या सवाल है? अभी चूहे का क्या पता वो सिरके से निकला है या शहद से निकला है? वो तो अभी इस मिक्सर के अंदर आ गया, इस मीठे पानी के अंदर आ गया। हजरत साहब मुझे तो इसका पता नहीं, आप बता दीजिए। फरमाया कि अब ऐसा होगा कि इस चूहे का ऑपरेशन होगा, उसका पेट चेक करो, अगर उसके पेट से शहद निकला तो शहद में से निकला है, अगर सिरका निकला तो सिरके में से निकला है, इसलिए फिर उसको ज़ाया कर दो जिसमें से निकला है। तो ये होता है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदों की तरफ से अल्लाह का इल्म होता है। ये दुनियावी इल्म है वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ जब तक वो इल्म, वो जो इलाही इल्म का जो इल्म इलाही औलिया कराम के होता है, जब तक वो नहीं मिलेगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलती, उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं मिलता। और उसके लिए मोहर की ज़रूरत है, वो मोहर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लगानी। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सुना है पढ़ा है हमने, अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी काविशों को, इदारा मिलाद रसूल को हमेशा कायम व दायम रखे।